दोस्तों, आपने भी कभी न कभी महाभारत के उस महान युद्ध के बारे में जरूर सुना होगा। कहा जाता है कि धर्म और अधर्म के इस महान युद्ध में ऐसे कई अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ था जिनका सामना आज के आधुनिक युग के बॉम्ब भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि ऐसे कोई अस्त्र शस्त्र हुए ही नहीं थे, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि महाभारत के होने के ऐसे कई सबूत हमारे सामने आ चुके हैं। इसमें कई घातक हथियारों का इस्तेमाल भी हुआ था जो अपने दुश्मन को खत्म करके वापस भी आ जाते थे। आज हम आपको ऐसे ही कई घातक हथियारों के बारे में बताएंगे, तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने हथियार से फ़ौरन कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सुदर्शन चक्र। अगर बात करें महाभारत की युद्ध में प्रयोग होने वाले घातक हथियारों की, तो उसमें सबसे पहला नाम सुदर्शन चक्र का आता है, जो दुश्मन को खत्म करके वापस भी लौट आता था। दोस्तों, महाभारत युद्ध में इस्तेमाल किए गए इस हथियार को ब्रह्मांड का सबसे घातक हथियार माना जाता है, जो धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के हाथ में देखने को मिलता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की कड़ी तपस्या की थी, जिसके बाद शिव जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने शिव जी से वरदान मांगा कि उन्हें एक ऐसा हथियार दें जो संसार के सारे राक्षसों का वध करने में सक्षम हो। परंतु कई शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम जी से प्राप्त हुआ था। चाहे आप जिस भी शास्त्र पर विश्वास करते हो, एक बात को कोई नकार नहीं सकता कि सुदर्शन चक्र महाभारत में इस्तेमाल होने वाला सबसे घातक हथियार था। नंबर 2, वज्र। वज्र एक बेहद ही खतरनाक और शक्तिशाली हथियार था। हम सब ये तो जानते हैं कि महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव बड़े ही शक्तिशाली थे, जिसमें कर्ण वज्र से अर्जुन को मारना चाहता था, परंतु युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। इसलिए सभी पांडव अभिमन्यु के अंतिम संस्कार में मौजूद थे। इसका फायदा उठाकर कौरव रात में पांडवों पर हमला कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण इसको समझते थे, इसलिए उन्होंने भीम से राक्षस पुत्र घटोत्कच को बुलाने को कहा। दरअसल रात में राक्षसों की शक्ति ज़्यादा होती है। ऐसे में जब कौरवों ने पांडवों पर हमला किया तो घटोत्कच काल बनकर उन सब पर टूट पड़ा। हालांकि उससे बचने के लिए दुर्योधन को मजबूरन वज्र का प्रहार उस पर करना पड़ा था। नंबर 3, पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो पूरे हिंदू इतिहास में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और भयंकर अस्त्रों में से एक है, जो भगवान शिव और माँ काली का मुख्य अस्त्र माना जाता है। कहा जाता है कि इसे मन, आँखों या धनुष से छोड़ा जा सकता है। कहा जाता है कि ये इतना घातक है जो कि पूरी सृष्टि को नष्ट करने में सक्षम है। इसकी शक्ति का अंदाज़ा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि आज भी अपनी रक्षा के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। ये दिखने में एक तीर की तरह होता है, जिसको चलाने के लिए धनुष का प्रयोग किया जाता है। बता दें कि ये प्रमुख हथियार पशुपतिनाथ मंदिर का महत्वपूर्ण पहलू है, जो कि नेपाल के काठमांडू में स्थित है। नंबर 4, ब्रह्मास्त्र। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया हथियार था। पुराणों के मुताबिक इसे घातक हथियारों की श्रेणी में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है। एक बार अगर इससे किसी पर वार कर दिया जाता है तो इसे रोकना काफ़ी मुश्किल होता था, जिसका ज्ञान हर किसी को नहीं होता। इसलिए इसका प्रयोग बहुत सोच समझकर किया जाता था। ये किसी परमाणु बम से कम नहीं था। हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता माना जाता है, इसलिए इसे धर्म और सत्य को कायम रखने के लिए बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है वो जगह सालों के लिए बंजर हो जाती है और उस ज़मीन के आसपास जीवन का अस्तित्व नहीं रहता, और तो और वहाँ पर रहने वाली महिलाएं बांझ हो जाती हैं।
ऐसा कहा जाता है कि एक बार महाभारत के युद्ध में अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र को अपने तीर से छोड़ दिया था, जिसके कारण सब कुछ नष्ट होने वाला था। लेकिन अंत में व्यासदेव ने आकर इसको टकराने से रोक दिया। नंबर 5, नारायण अस्त्र। दोस्तों, इस हथियार के नाम से आप समझ ही गए होंगे कि नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का हथियार है। ये अस्त्र भी बाकी हथियारों की तरह ही खतरनाक था, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसे एक बार चलाने के बाद दुनिया में कोई भी शक्ति इसका सामना नहीं कर सकती है। परंतु जब कोई व्यक्ति इसके सामने सिर झुकाकर घुटनों के बल बैठ जाता था तो ही इसे रोका जा सकता है, वरना इसे रोकना असंभव था। दोस्तों, कहा जाता है कि इसका प्रयोग युद्ध में सिर्फ एक ही बार किया जा सकता था। दोबारा प्रयोग करने पर यह प्रयोगकर्ता को ही मार डालता है। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने भीम पर इसी अस्त्र का प्रयोग किया था। ये बहुत ही प्रचंड था और इससे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। धनुष से निकलने के बाद ये शत्रु की सेना पर आग बरसाने लगता था, जिससे शत्रु जल जाए। और नंबर 6, ब्रह्मशिरा। हमारी लिस्ट में आखिरी नंबर पर है ब्रह्मशिरा। ये हथियार भी भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया था। ये उनके सबसे महत्वपूर्ण हथियारों में से एक था। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मशिरा ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। महाभारत युद्ध में सिर्फ परशुराम, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और अर्जुन को ही इसको चलाने का ज्ञान प्राप्त था। हालांकि इन सभी ने इस भयंकर गर्जना करने वाले अस्त्र को प्राप्त करने के लिए कठोर तप भी किया था, जिसके बाद इन सब ने को ये हथियार प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के कुछ घातक हथियार जो महाभारत के युद्ध में इस्तेमाल किए गए थे। कहा जाता है कि आज के परमाणु बम भी इनके सामने कुछ नहीं थे। हालांकि आधुनिक समय में इन हथियारों को मिथक माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे ही हथियार होते तो आप किस पर इसका प्रयोग करते, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी कर दें। और हाँ, आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लें, वरना मुझे भी यहाँ से इन अस्त्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।